हेलो दोस्तों, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के कुछ जैसे उनकी नियुक्ति होती है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। और जैसे में दिया गया कि सहायिका के लिए मैट्रिक अब न्यूनतम योग्यता रहेगा। जो सहायिका होंगी, जब उनका फॉर्म आएगा भराते समय उनका जो चयन प्रक्रिया होगा उसमें उनको मैट्रिक, यदि क्वालिफाई किए हुए हैं, मैट्रिक पास हैं, तभी वो भर सकते हैं सहायिका के लिए। और ये अब पहले ब्लॉक स्तर पर भी भर सकते थे, लेकिन अब ये जिला स्तर पे आपको आवेदन आपको देना पड़ेगा। बदलाव जैसे में किए गए हैं, इंटर पास अब आंगनबाड़ी सेविका बनेगी और सहायिका जो होगी उनको मैट्रिक पास करना पड़ेगा। न्यूनतम उम्र भी दिया गया है कि सेविका सहायिका बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र आपको 35 वर्ष यहाँ पे दिया गया है कि अधिकतम उम्र जो होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। अब कुछ इसमें और भी बदलाव जो किए गए हैं, जैसे में आपको आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन करना है और वार्ड में ही भर्ती आपको ली जाएगी। जिस वार्ड में आप हैं उसी वार्ड से आपकी भर्ती होगी, जिसका निवास होना जरूरी है। मतलब मान लीजिए कि आप जिस वार्ड से अप्लाई कर रहे हैं उस वार्ड में आपके निवास होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब शीर्ष वरीयता इसमें दिया जाएगा जो डिग्रीधारी होंगे, यानी कि मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिग्री धारी हैं, यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको भी इसमें वरीयता दिया जाएगा। लेकिन मेन यहाँ से न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया, साथ ही इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में भी परिवर्तन किया गया है। आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास समकक्ष और आंगनबाड़ी सेविका के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। और पहले यह कार्यक्रम मैट्रिक और 8वीं पास पर था। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें से कैबिनेट के अपर सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे, जिसमें विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और इससे पहले विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। आवेदनों की जांच संबंधी जिला के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी और मेगा सूची बनाएगी। सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। अगर दो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होगी तो मेगा अंक के आधार पर चयन किया जाएगा और मेगा सूची पर भी किसी की आपत्ति होगी तो उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए समय दिया जाएगा। आपत्तियां दूर करने के बाद फाइनल सूची बनेगी। फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की गठन में चयन की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शन 2022 की स्वीकृति दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संबंधी बोर्ड का निवासी होना अनिवार्य होगा, यानी कि जिस वार्ड में आप भरते हैं उस वार्ड का निवासी अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र की भी अनिवार्यता होगी। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिस वार्ड से आप संबंधित हैं उसी वार्ड से आपकी नियुक्ति की जाएगी। मेगा सूची में डीएम और फिर प्रमंडल आयुक्त के पास अपील की प्रावधान होगी। आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष यहाँ पे किया गया है। अब गौरतलब है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के लिए काफ़ी शिकायतें आती हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने चयन प्रक्रिया को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। तो ये पूरा न्यूज़ है और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि इनकी योग्यता अब बदल दी जाएगी। जैसे पहले 8वीं पास 10वीं पास था, अब उसको चेंज करके आपको यहाँ 10वीं पास पे सहायिका और आंगनबाड़ी सेविका जो होता है वो 12 पे कर दिया जाएगा, 12वीं पास पर कर दिया जाएगा। और यदि कोई ग्रेजुएशन वाली कोई आ जाती है महिला या फीमेल कैंडिडेट,
तो उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, उनके सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और किसी का मार्क्स या नंबर 1 आ जाते हैं तो उनके क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। यदि मान लीजिए 12th में आपका मार्क्स सेम आ गया 2 कैंडिडेट का, तो आपके देखे जाएंगे कि आपने हायर क्वालिफ़िकेशन क्या लिया है या और भी कोई डिग्री आपने लिया है या सर्टिफिकेट लिया है, तो उसके आधार पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे दी जाएगी। वरीयता उनको ज़्यादा दिया जाएगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे।